हेलो बच्चों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और समझ में भी आपके आया होगा कि सीबीएसई 2023 का जो रिजल्ट है वो काफी खराब गया है। और उनके क्या कारण है ये भी मैं बताऊंगा और आपको मैं सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा कि ये गलती आप कतई मत करें। आपने जो ठाना है 97% लाना है, वही काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सीबीएसई बोर्ड का जो 2023 का रिजल्ट गया था वो खराब क्यों गया, खराब है कि नहीं, पहले इसकी सच्चाई देख लेते हैं। तो जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है सीबीएसई की तरफ से, उसकी वेबसाइट से मैंने कटिंग कुछ निकाली है जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं और बात करने वाला हूं। जरा ध्यान से समझिएगा इन कारणों का साइंटिफिक तरीके से, बहुत ध्यान से। तो देखिए यहां पर एक डाटा है 2023 का जो रिजल्ट है, यहां पर लिखा हुआ है ओवरऑल पास परसेंटेज, यानी जितने बच्चे बैठे थे सीबीएसई बोर्ड में कितने बच्चे पास हुए हैं। और 2023 देखिए यहां लिखा हुआ है, इसमें पास होने का ये नंबर है, पास होने का परसेंटेज है केवल 87.33%। और पिछले साल 2022 में ये परसेंटेज था 92.71, करीबन 93%। ये डिक्रीज है, करीबन 5.5% का डिक्रीज है पिछले साल की अपेक्षा पास होने वाले बच्चों में। और ये पीछे के कुछ साल के ट्रेंड है, 2022 का आपको दिखाया, 21 और 20 का भी। इन सब में सबसे कम रिजल्ट इस बार ही आया है 2023 का। ये तो पास फेल की बात रही। अब आप कहेंगे अरे सर, मैं तो पास फेल के लिए थोड़ी पढ़ता हूं, मैं तो इसलिए पढ़ता हूं कि मेरे 95% आए, 97% आए, मैं टॉप कर जाऊं। तो वो भी डाटा देख लेते हैं कि 95% से जो बच्चे ज्यादा लाए हैं 2023 में, वो पहले से कम हुए हैं कि बढ़े हुए हैं। वो डाटा आपके सामने ये है। देखिए ये जो डाटा है वो 2023 का देखिए मेंशन है, ये सीबीएसई की वेबसाइट से लिया गया सारा डाटा है। और इन्होंने बताया है कि जो पास परसेंटेज है 95 से ऊपर वाली बात करें तो ये है, और 90 से ऊपर वाला ये है, यानी केवल 95 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं 2023 में 1.36%, 1.5% बच्चे भी नहीं हैं जो कि आपका 95% से ऊपर स्कोर कर पाए हैं 2023 में। लेकिन वहीं आप एग्जाम्पल देखिए 2022 का, तो 2022 में करीबन 2.5% बच्चे थे जो 95% से ज्यादा स्कोर किए थे। और 21 की बात करें तो वहां तो 5.5% टच होने की फिगर पहुंच गई थी, जो 95 से ज्यादा बच्चे ला रहे थे। और इस समय कितने हैं? 1.36। ये जो बातें हैं ये हमें संदेश दे रही हैं, मीनिंगफुल मैसेज है हमारे लिए कि रिजल्ट 2023 का गिरा है, पास होने वाले बच्चों का भी और 95 से ऊपर आने वाले बच्चों का भी। अब ये गिरा क्यों है? गिरा इसलिए है कि मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये सीबीएसई का अनाउंसमेंट की फिर कटिंग। सीबीएसई क्या कर रहा है, हर साल इंक्रीमेंट कर रहा है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। इस वजह से जो रट्टाफिकेशन चलता था कि मगअप किया, याद किया और एग्जाम में उगल दिया, वो फेल होता जा रहा है। और यही देखिए 2022-23 की जगह 2023-24 में, जो 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे, उनके लिए भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बढ़ गए। पहले देखिए होते थे कम, 30% तक था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और अब आ गए हैं 40% तक। यानी ये जो पिछले 2-3 साल से बढ़ोतरी की जा रही है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, वो और बढ़ोतरी कर दी गई है 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। यानी 2024 में वही बच्चा सफल होगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी जिसकी होगी। और अगर कॉन्सेप्चुअल स्टडी जिसकी नहीं होगी तो रिजल्ट जैसा डिप कर रहा है वैसा रिजल्ट उस बच्चे का भी आ जाएगा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे, आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करेंगे। तो इससे क्या समझ में आया? नाउ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर गुड रिजल्ट इन 2024, दैट इज पक्का। क्योंकि ये ट्रेंड ही सेट कर रहा है सीबीएसई खुद ही अपने क्वेश्चन पेपरों का। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा, ये द्रोणा बैच फिजिक्स का है और ये द्रोणा बैच मैथमेटिक्स का है, जिसके पूरे साल की जो फीस है केवल 999 है, 80 से 85 रुपए महीना। और इसमें आपको मिलता क्या है और कैसे ले सकते हैं ये मैं बता दूंगा। द्रोणा बैच है फिजिक्स का,
द्रोणा है मैथमेटिक्स का। इसमें आपको जो चीजें मिलती हैं वो टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलता है, आसान भाषा में मैं खुद पढ़ाता हूं, अरविंद सर खुद पढ़ाते हैं, किसी और से नहीं पढ़वाते कि कोई बंदा है जिससे पढ़ाई कराई जा रही है। फिजिक्स में बात करें तो सारे डेरिवेशंस हम लोग लगाने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। जब सेशन चलता है तो इंटरैक्टिव होता है, अपने डाउट पूछ सकते हैं कि डेरिवेशन में सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इस तरह क्यों नहीं किया। ये सारी बात का जवाब शाम को जब लाइव क्लास होती है तो मैं आपको देता हूं, लाइव इंटरेक्शन रहता है। और इसके अलावा द्रोणा बैच में 2 स्पेशल क्लासेस रखी जाती हैं पर चैप्टर, जिसमें स्पेशल एनसीईआरटी कॉर्नर है जहां एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में सॉल्व कराता हूं, और दूसरा लेक्चर पर चैप्टर पीवाईक्यूज कॉर्नर है जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूं। और ये जो लाइव क्लासेस हैं और वीडियोस, ये अपने लैपटॉप या पीसी पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जब आप चैप्टर खत्म करते हैं मेरे साथ ना, कि भाई अच्छी तरीके से पढ़ाया, सरल भाषा में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी करके, सभी डेरिवेशन किए, सभी न्यूमेरिकल किए, पीवाईक्यूज किए, एनसीईआरटी के सवाल किए, तो आपकी तैयारी लगभग बहुत ही मजबूती से हो जाती है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि द्रोणा बैच में इनरोल हो जाएं, वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और द्रोणा बैच में शामिल होकर मेरे साथ बहुत स्ट्रांग पढ़ाई करें। देर मत करें, समय निकलता जा रहा है, 2 महीने ऑलरेडी निकले हुए हैं, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आना है। कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना हम लोग 97% नहीं ला पाएंगे, और पढ़ाई यहां खत्म भी नहीं होनी है। आपका जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, चाहे वो जेई दें, चाहे नीट दें, चाहे सीयूईटी दें, एनसीईआरटी तो उन सबका बेस है, वहीं से तो बात शुरू होती है भाई। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं बनी तो इन एग्जामों में भी मुश्किल आ जाएगी, सच बात बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए और मिलके पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।